आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको 12 शेड्यूल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किया हुआ है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमने इन डिटेल्स पढ़ा है कि कौन से शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि आप उसका डिटेल वीडियो देखना, तो आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके लिए हमने 2 पर्सनल वीडियोज़ जो है उस पे अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आज हम कवर अप करने वाले हैं कि हमारे कुछ ऐसे ट्रिक्स जो याद रखेंगे आपके ये 12 शेड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला है, ये ट्रिक जो है उसका नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब आप बताइए टीयर्स का मतलब क्या होता है। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। आंसू वो भी किसका, ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि ओल्ड पुराने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर, जो भी पुराने प्रधानमंत्री, उनके आंसू, मतलब सुनने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है बट अच्छा है, याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा और अच्छा होगा कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके एक एक लेटर से, यानी टी से, ई से, ए से, एक एक लेटर से जो है हम कैसे शेड्यूल्स जो है 12 उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा टीयर्स का टी, यानी कि टेरिटोरीज एंड स्टेट। टेरिटोरीज एंड स्टेट जो है ये हमारे शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन है। हमने पढ़ा भी था कि शेड्यूल नंबर हमने 1 में हमने ये पढ़ा था अबाउट द इंडियन नेम ऑफ द इंडियन स्टेट एंड टेरिटोरीज, यानी जितने भी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में हमारे शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन किया गया है। उसके बाद सेकंड है ई फॉर इम्पॉल्यूमेंट्स। इम्पॉल्यूमेंट्स का मतलब हो गया उपलब्धियाँ, यानी कि सैलरी। और हमने शेड्यूल नंबर 2 में अपना पढ़ा भी था कि हमारे इस शेड्यूल नंबर 2 में दिया गया था, मेंशन किया गया था कि हमारे अबाउट द सैलरीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स, यानी जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स हैं उनके सैलरीज के बारे में इसमें बताया गया था। उसके बाद थर्ड है हमारा ए फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन एंड ओथ, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि समर्थन। समर्थन बोले तो कि अगर जब भी हम नया हमारा जब भी सरकार बनता है, जब चुनाव लड़के जब जाते हैं, सरकार बनते हैं, तो क्या होता है उस टाइम एक नया सेशन स्टार्ट किया जाता है, एक नया सत्र शुरू होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि सबको एक शपथ ग्रहण कराना पड़ता है, एक ओथ टेकन होता है। तो हमारे शेड्यूल नंबर 3 में जो है यही चीज़ मेंशन किया गया है। उसके बाद है फोर्थ शेड्यूल में आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशंस, यानी कि राज्यसभा के सीट के लिए एलोकेशन किया जाता है, उनके लिए सीट का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एस, जो कि हमारा 5th शेड्यूल है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी, यानी कि शेड्यूल एरिया। जो भी एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए जो स्पेशल प्रोविज़न, उनके लिए जो आरक्षण बनाया गया है वो हम लोग के शेड्यूल नंबर 5 में मेंशन है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल नंबर 6, यानी कि ओ फॉर अदर ट्राइबल एरिया, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ लाइक नॉर्दर्न ईस्टर्न। ये हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में, जिसमें हमने डिटेल्स में शेड्यूल को कवर किया है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद है हमारा शेड्यूल नंबर 7। इसमें आता है हमारा फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट का मतलब हो गया कि संघीय सूची, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था। टोटल यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं ये पढ़ा था। अर्लियर कितने थे, अभी कितने हैं ये भी पढ़ा था। यही चीज़ हमारे शेड्यूल नंबर 7 में मेंशन है। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 8, यानी कि ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की भाषा। अर्लियर हमारे पास एंशियंट टाइम में 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ये भी हमने अपने पुराने लेक्चर में कवर किया था। ये बस एक ट्रिक है ताकि छोटा छोटा जो पॉइंट है, जो मेन है, वो आप याद रखेंगे तो उसको इन डिटेल्स आप अच्छे से याद रख सकते हैं, इसीलिए ये ट्रिक बनाया गया है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल नंबर 9, जिसमें है कि एल बोले तो लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार आंदोलन, जो कि 1950 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा लाया गया था, उसका गठन हुआ था। और इसके थ्रू सरकार बहुत सारे लोगों की ज़मीनें अपने अंदर ले रही थी और उसके बदले में उनको मुआवजा दे रही थी। तो ये चीज़ें हमारे शेड्यूल नंबर 9 में मेंशन है।
उसके बाद है शेड्यूल नंबर 10 यानी कि डी, डी फॉर डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ का मतलब हो गया दल बदल पर रोक कानून लगाना, यानी कि अगर कोई दल बदल कर रहा है अपना तो उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। ये चीज़ हमारे शेड्यूल नंबर 10 में मेंशन है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल नंबर 11 यानी कि पंचायत, पी फॉर पंचायत। पंचायत बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे शेड्यूल नंबर 10 में 11 में मेंशन किया गया है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल नंबर 12 जो है एम, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि अबाउट द पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें जो है ये हमारे शेड्यूल नंबर 12 में मेंशन है। तो अभी हमने इस लेक्चर में यही कवर किया कि कैसे एक छोटा सा ट्रिक जो कि हम याद रख सकते हैं शेड्यूल्स के बारे में, और ताकि हमें एग्ज़ाम में कभी भी ज़रूरत पड़े तो शेड्यूल जो है हमारा एकदम हमारे सामने होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि शेड्यूल नंबर 1 2 3 बोलते ही जब हम ये ट्रिक याद करेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तभी हमें अच्छे से याद हो पाएगा। ये बस ट्रिक क्या, एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप, छोटा मोटा पॉइंट है मेन, जो कि आप क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू आप पूरा शेड्यूल याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी दोस्त या रिलेटिव जो भी है कलीग्स जो कि सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे होंगे तो उनको ज़रूर ये प्रोवाइड करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। शेड्यूल जो है और टोटल 12 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इससे काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है। जैसे आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि शेड्यूल नंबर 7 में क्या मेंशन है, या फिर इस क्वेश्चन को बदल के ये भी पूछ सकते हैं, कोई शेड्यूल का नाम दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो ये उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये